दिस इज प्रीति, वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नेम है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर होता है लुप्त पदों को भरना। गाइस, आप गेम्स तो खेलते होंगे, उसके ऊपर जैसे लाइक सुडोकू गेम है या और भी प्ले स्टोर पे बहुत सारी गेम्स हैं। कुछ इस तरीके से कॉलम बने होते हैं, या आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर के जो लास्ट वाला पेज होता है उस पे भी कई बार मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस बने होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो स्टूडेंट नहीं, हर एक कैटेगरी का जो पीपल है ना, अपने इंटरेस्ट पे सॉल्व कर देता है। तो ये बताओ कि वो चैप्टर अगर आपके पेपर में आ रहा है तो आपको ये मार्क्स दे के जा रहा है, उनके लिए तो इंटरेस्ट है, जो स्टूडेंट्स नहीं है, आप स्टूडेंट हो, आपके लिए तो ये बेनिफिट दे के जा रहा है। तो क्यों ना इस चैप्टर से हम बहुत ही इजीली मार्क्स पा लें। ठीक है, चलिए देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है कि ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें इसमें से क्वेश्चन ना पूछा जाए। एस्टेट का पेपर दे रहे हो, केवीएस का दे रहे हो, एचएसएससी का दे रहे हो, कोई मर्जी पेपर दे रहे हो, DSSS दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, कुछ मर्जी दे रहे हो, इसमें से क्वेश्चन आना पक्का है। एक बात आपको शुरू से क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन तो मैं भी करवा रही हूँ, लेकिन एक बात आपको बता दूं भाई गाइस, अगर आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है तो वो किस फॉर्म में जाता है, लॉजिकल। मिसिंग नंबर में कभी भी फिक्स नहीं होता, कहीं से कुछ भी मल्टीप्लाई, कुछ भी जमा घटा भाग गुणा कुछ भी करके आपका आंसर आ जाता है। ओके, कुछ भी करके आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको फोकस क्या करना है, आपको फोकस करना है कि ये आंसर कैसे आया। ठीक है, लेकिन मान लो कुछ भी करके आप कोई आंसर निकालते हो, अगर वो आंसर अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता तो क्या फायदा। जिस ट्रिक से आप क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपको आंसर निकल के आएगा तभी तो आप करोगे ना, कहोगे कि हाँ ये मेरी ट्रिक सक्सेसफुल है। ये ध्यान रखना मिसिंग नंबर में। ठीक है, इलॉजिकल चैप्टर है, फिर से कह रही हूँ, कोई लॉजिकल नहीं है। कुछ क्वेश्चन लॉजिकल होंगे, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को जब आपने देखा, कुछ इस तरीके से बॉक्स बना हुआ आएगा, बॉक्स से ये रेक्टेंगुलर आ सकता है, स्क्वायर फॉर्म में आ सकता है, सर्किल में, ट्रायंगल में, किसी फॉर्म में आ सकता है। आपको उन सबसे कोई लेना देना नहीं, आपको नंबर से लेना देना। अब कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिए गाइस, देखो यहाँ लिखा है 25, 36, 64। अब आपको ये क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, 36 इज द स्क्वायर ऑफ 5, 64 द स्क्वायर ऑफ 5, ये सारे स्क्वायर्स दिए हैं। इसका मतलब ये नीचे के जो नंबर है वो स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है ना गाइस, वो ये बता रहा है कि इन सबको कुछ ना कुछ आपस में जमा घटा किया गया है, जिसके बाद यहाँ पे आपका आंसर आया है। तो क्यों ना मैं इन तीनों को जमा घटा करके देख लूं कि यहाँ पे ये 18 कैसे आया, इन तीनों को करके देख लूं कि 20 कैसे आया, फिर इन तीनों को करके मैं निकाल सकती हूँ। कैसे, देखिए सीधी सी बात है, 25, 81 और 16 को जमा करके या घटा करके 18 तो आने वाला है। मैं एक काम करती हूँ, इनका रूट करके स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर लेती हूँ। जैसा कि मुझे पता है कि 25 का रूट करो तो कितना निकलता है, 5 निकलता है। उसी तरीके से अगर मैं 36 का करूं तो कितना निकलेगा, 6। 64 का करूं कितना निकलेगा, 8। 81 का करूं कितना निकलेगा, 9। 9 में 81 होता है। इसका करूं कितना निकलेगा, 3। इसका करूं कितना निकलेगा, 2। इसका 16 का 4, 7, 10। अब इतने स्क्वायर तो आपको आते ही हैं। ओके, अब आप ये देख सकते हो कि अगर मेरा नीचे यहाँ पे 18 निकला है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 20 है, तो कैसे आया होगा। सिंपल सी बात है, मुझे इनको प्लस माइनस करके देखना है, पता नहीं कैसे आया। अगर सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी मुझे प्लस करना है, प्लस करके देख लेती हूँ। 9 और 5 14, 14 और 4 18, इसका मतलब प्लस किया गया। यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, 8 और 2 10, 10 और 2 10, 20। इसका मतलब यहाँ पर भी प्लस कर देंगे, और प्लस करके कितना आएगा, 7 और 3 10, 10 और 6 16। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या आएगा, 16। समझ पा रहे हो। इस तरीके से जो मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमारे सॉल्व होते हैं। प्लीज नोटिस दिस क्वेश्चन। हाँ जी गाइस, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये कुछ चक्रव्यूह सा दिया है। ठीक है, जैसे हमारा इंडियन फ्लैग होता है, उसके बीच में एक चक्र होता है। ओके, देखो मैं फिर से कह रही हूँ, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन दिया, आपको इनकी फिगर्स पे, ऐसे डिजाइन पे नहीं जाना, आपको बस इनके अंक देखने, इनके नंबर्स देखने। ठीक है, अब देखो 5 है, 12 आया, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ है, या इससे 5 आया है, या हो सकता है 110 से, देखो या तो हो सकता है कि 110 से आगे जा रहे हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ नंबर है जिससे 5 बना है।
अगर 5 से यहाँ पे अगर कुछ नंबर से 5 बना होगा, ऑफ कोर्स सी बात है वो 5 से छोटा होगा। अगर मैं मेरे ऑप्शन में देखूं गाइस तो 5 से छोटा नंबर मुझे ऑप्शन में नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। इसका मतलब 110 से बड़ा जो है ना वो यहाँ पे कुछ आएगा। जैसे मुझे इस क्वेश्चन को देखने से लग रहा है कि पहले 5 जा रहा है, फिर 12, फिर एकदम से 26 बड़ा हो गया, फिर 54 हो गया। क्या आप यहाँ पे कुछ जान पा रहे हैं? कुछ जान पा रहे हैं? मैंने नंबर सीरीज का बच्चे चैप्टर कराया जिसमें मैंने एक चीज बताई थी कि छोटे नंबर से डायरेक्ट एक बड़ा नंबर बनना, इट्स अ केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो दैट्स मीन गाइस कि अगर ये मुझे दिख रहा है 12 बन गया 26, 26 से 54, 54 से 110 चला गया, ऑफ कोर्स ही बात है यहाँ पे कुछ 200 की रेंज में आंसर जाएगा। 132 122 तो जाएगा नहीं, बता रही हूँ, लेकिन चेक कर लेते हैं। देखो अगर यहाँ पे मैं देखूं कि अगर मुझे 5 से 10 बनाना हो तो गुना 2 करूंगी, 5 से 12 बनाना हो तो क्या मैं मल्टीप्लाई 2 करके +2 कर सकती हूँ 5 में, 5 दूनी 10 और जमा 2 12 कर सकती हूँ ना। उसी तरीके से 12 से 26 जाना है, 12 दूना 24 +2 करके 26 कर सकती हूँ, ठीक है। 26 दूनी कितना होता है 52, 52 में 2 जमा करके 54 कर सकती हूँ, यस। उसी तरीके से 54, भाई 54 में गुना 2 करके कितना आता है, देखो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108 और उसमें जमा 2 करके 110 कर सकती हूँ, यस। उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं सेम पैटर्न फॉलो करूंगी, भाई 110 में 2 गुना किया कितना आया 220 और इसमें जमा 2 करके कितना 222 आंसर दे सकती हूँ इस प्लेस पे, यस दे सकती हूँ। तो क्या 222 मेरे ऑप्शन में है? हाँ जी, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अच्छा ना मिसिंग नंबर, पिछला भी लॉजिकल था, स्क्वायर वाले क्वेश्चन तो लॉजिकल होते हैं, ये भी लॉजिकल होते हैं, इलॉजिकल भी आएंगे, नो वरी, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी गाइस क्या क्वेश्चन मिसिंग नंबर के ऑलवेज सिर्फ नंबर्स में ही होते हैं? नहीं, अल्फाबेट्स में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जैसा कि मैंने आपसे कहा हुआ है भाई अल्फाबेट दिया तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर लो, इनकी प्लेस वैल्यू कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने अच्छे से बताया। देखो जो ए है वो नंबर 1 है, सी नंबर 3 है, ई नंबर 5 है, ठीक है। ये 14 है, ये 11 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 26 है। आप यहाँ पे कुछ सीक्वेंस देख पा रहे हैं जो मुझे दिख रहा है कि 1 से 3 जा रहे हैं तो +2 कर रहे हैं, 3 से 5 जा रहे हैं +2 कर रहे हैं। उसी तरीके से 14 से 11 जा रहे हैं -3, 11 से 8 जा रहे हैं -3। सीक्वेंस समझ में आया क्या चल रहा है? +2 +2 -3 -3, नेक्स्ट क्या आएगा +4 +4, तो +4 +4 जाएगा, समझ गए। 18 4 कितना आएगा 22 और 22 से जाएगा 26, तो 22 प्लेस पे क्या होगा गाइस? V होगा, ओके। तो क्या मैं इसका आंसर बी दे सकती हूँ? समझ में आ रहा है ना सबको? पहले +2 किया, अब -3 -3 हुआ, तो नेक्स्ट क्या जाएगा +4 +4। एक तो 2 3 4 जाएगा, दूसरा पहले प्लस फिर माइनस फिर क्या आएगा प्लस आएगा, ओके समझ गए। चलिए नोट कर लो इस क्वेश्चन को। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 12 8 9 6 2 3 5 9 क्वेश्चन मार्क 10 36 24 कैसे आएगा ये आंसर? ठीक है देखिए हाँ जी गाइस, समथिंग लाइट इशू था, सॉल्व हो गया। देखिए 12 6 5 और 10, अब आप यहां से क्या समझ पा रहे हैं ये कैसे आएगा? देखो अगर गाइस मैं कहूं कि 12 और 6 को जमा करूं 18, फिर 5 हो गया 23, नो 12 6 72 करूं, 5 करूं उसमें जमा करूं, क्या 10 आ रहा है? नहीं, क्योंकि पता है क्या हमेशा मोस्ट ऑफ ये होता है आपने 10 ही क्यों निकालना है, छोटे छोटे नंबर से बड़े बड़े नंबर बन रहे होते हैं तब कुछ बात बनती है। देखा जाए तो यहाँ पे 12 और 10 में से 12 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे आप इस सीक्वेंस में भी देख सकते हैं कि 36 आ रहा है मतलब इनमें से कुछ किया गया है, यहाँ पे 24 आ रहा है मतलब यहाँ पे कुछ किया गया है, और ऑप्शन में भी 4 6 8 10 जैसे छोटे छोटे नंबर्स दिए जो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो होगा। तो आपको ये देखो इलॉजिकल चीज क्या है, यही लॉजिकल चीज है कि यहाँ गाइस कुछ तो करना पड़ेगा जिससे आपका 10 आ जाए। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, 12 पंजे 60 कर सकती हूँ, उसके नीचे 6 करके 10 कर सकती हूँ, मतलब 12 गुना 5 12 पंजे 60 हो गया, 60 बटे में कर दिया 6, मतलब 12 पंजे 60 60 बटे 6 किया, मेरा आ गया 10 जो कि यहाँ पे आ रहा है।
उसी तरीके से मैं इसको भी कर लेती हूँ, अगर 12 पंजे 60 की तो 8 नीम 72 कर लेती हूँ, 8 नीम 72 बटे 2 कर लेती हूँ बीच वाला। तो आप देख सकते हो कि कितना इलॉजिकल क्वेश्चन है, कहीं से कुछ भी जमा घटा करके आपको ये 36 निकालना है। ठीक है, बाय द वे गाइस, मेरा अपना चैनल है रीजनिंग शॉप, मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, रीजनिंग शॉप, रीजनिंग की शॉपिंग कर लेना यहाँ से। ओके, रीजनिंग शॉप नाम का मेरा अपना चैनल है, इस पे मैंने रीजनिंग की सभी वीडियोस डाली हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाले हैं। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, अचीवर्स के साथ साथ रीजनिंग शॉपिंग। ओके, देखिए उसके बाद गाइज मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे मैंने 8 नीम 72 करके बटे 2 किया तो 9 गुना x करूंगी क्वेश्चन मार्क के स्पेस पे, तो 9 मल्टीप्लाई x कर दिया, बीच का नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसके इक्विवेलेंट्स क्या आ गए गाइज, 24, तो 3 3 9 कितना आ गया 3x इज इक्वल टू 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 8 रखूं ना तो मेरी बात बन सकती है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइस अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये छोटे छोटे नंबर से इनसे डायरेक्ट एक बड़ा नंबर बना है, मतलब इनमें ही कुछ घपोल हुआ है। ठीक है, और इनमें भी कुछ करके 50 आए तो इनमें कुछ करके इन सब में से कुछ ना कुछ नंबर आ सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे अगर मैं करती हूँ कि 4 और 2 6, छिका 36 करती हूँ। ठीक है, बात नहीं बनी। 6 चौक 24 करके 2 करती हूँ, बात नहीं बनी। 4 और 2 6 या 8 करके 8 6 48 बनता है। तो सभी नंबर्स को एक बार घुमा घुमा के हम 32 निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं भाई 6 दूनी 12, ठीक है, तब भी 12 चौक 48 नहीं बनता। अगर मैं 6 और 2 को जमा कर दूं तो कितना आएगा मेरे पास 8, और 8 में 4 की गुना करके 32 निकाल सकती हूँ। समझ गए भाई, मैंने क्या किया 2 और 6 को जमा किया, कितना आया 8, 8 में 4 की गुना की 32 आ गया। अभी मुझे पता नहीं ये चीज ठीक है या नहीं, अभी मैं इसके बीच में ट्राई करूंगी, फिर देखूंगी कि ये चीज ठीक है या नहीं। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट क्या किया 7 और 3 10 किया, 7 और 3 ये 10 किया, और उसमें मैंने गुना 5 करके देखा। गाइस मेरा 50 आंसर आ गया, मेरा 50 आंसर आ गया। इसका मतलब मेरी ये जो ट्रिक है ये बिल्कुल सही जा रही है। ठीक है, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन में हमेशा स्टूडेंट्स को मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने एक जगह ट्रिक लगा के चेक कर लिया, हो सकता है बहुत बार चांस होता है कि दूसरी जगह वो ट्रिक यूज नहीं हो रही होती, तो आपने दूसरी जगह भी उस ट्रिक को यूज करके देखने की क्या मेरा 50 आ रहा है जैसे मेरा 32 आया जिस तरीके से, उसके बाद फिर आप यहाँ पे लास्ट बार वो तरीका अपना के कर सकते हैं। अब सेम एज मैंने इन दोनों को जमा किया था ना, यहाँ 8 और 12 को जमा करूंगी, 8 और 12 को जब मैंने जमा किया 20 आया, और बीच वाले नंबर से किया मल्टीप्लाई, कितना आंसर आ जाएगा 200, तो 200 आ गया मेरा, 200 आ गया मेरा आंसर। ओके, प्लीज नोटिस दिस क्वेश्चन। हाँ जी, ठीक है गाइस, उम्मीद करती हूँ आपने नोटिस कर लिया होगा क्वेश्चन। देखिए किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है गाइस, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को बैक देख के कर सकते हो। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि जितना हो सकता है मैं ज्यादा बार आपको रिपीट करती हूँ, 2 से 3 बार एक चीज को रिपीट करती हूँ, लेकिन हो सकता है कि किसी बच्चे का तब भी रह जाए। अगर आपका तब भी रह जाता है तो आपको क्या करना है, आपको बस वीडियो को बैक करके देखना है और आंसर देख लेना है कि क्या हुआ है। ठीक है, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लॉजिकलिटी क्या होती है मिसिंग नंबर के केस में, कि कहीं से कुछ भी जमा घटा गुणा होके कुछ भी आपका जो नीचे जो आंसर है वो निकल के आ जाता है। ओके गाइस, तो कैसी लगी आज की वीडियो, जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, हो सकता है कि मिसिंग नंबर को मैं आगे भी कंटिन्यू रखूंगी, क्योंकि और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो मिसिंग नंबर से आपके आते हैं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।